मम्मी पीछे गिर जाऊंगा जो लगा। फिर तेरा क्या होगा बिल्लू? बहुत जल्दी गिरोगी। गाइस तो आज का सुबह सुबह का सीन ये है कि बिल्लू पिट चुका है क्योंकि बिल्लू ने दिए को तोड़ के पानी में। मुश्किल 3 महीने बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। मैं करवाऊंगा तुझे फरार। तो मैं दिखाती हूँ गाइस बिल्लू ने क्या किया है। ये बिल्लू ने खाना तो ये खाता नहीं, सब्जियां तो ये खाता नहीं। बिल्लू ने दिए को तोड़ के पानी में भिगोकर यहाँ छुपा के रख रखा था। जब मैंने यहाँ से फ्लावर पॉट हटाया तब ही बिल्लू के भेद खुले। अब बिल्लू को खुराक मिल चुकी है। मम्मी ने बिल्लू को खुराक दी है। तो वो देख ले जरा इसे, कितना बदतमीज हो रहा है। कमजोर ना टाइटन ना कट रही है इतने दिनों से। हाँ तो ये कटने वाला ना मजबूत वाला दिया तो भिगोगे। हम पूछ के लाए थे कि इसको कोई भिगो के खा तो नहीं सकता, क्योंकि हमको पता था। बस हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग्स। और अभी सुबह के बजे हैं 11 और पूजा बाकी सारे काम हो चुके हैं। नाश्ते में बनाया था दलिया और अभी मैं बनाने जा रही हूँ धान की रोटी, जिसको बगड़ की भी बोलते हैं। और शाम मैंने चने का साग बना के रखा था जो कि अब फ्राई कर दिया है। और अर्पण आलू के पराठे और पनीर के पराठों की डिमांड कर रहा था तो मैं नहीं खाने का हूँ साग वाग पहले। हाँ देखो ये साग नहीं खाता है। आलू गाजर की सब्जी खाई तूने? क्यों ना खाई? हाँ, साग खाया पूरा फॉर्मेलिटी के तौर पे खाता है। मैं नहीं खाने का, बात खत्म। कुछ कर लो। सुन लिया गाइस, देखो ये हरी सब्जी नहीं खानी, इन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें पिज्जा दे दो, मोमोज दे दो, चाउमीन, ये सब कच्ची मैदा ये सब खाएंगे। और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लो, 150 ग्राम की पुड़िया बने हुए हैं। आदत तो पूरी है। हाँ 15-16 साल की एज में देख लो, अपने शकल देख लो कितनी रंगत आ रही है कच्ची मैदा खा के। इसका खाने पीने का रवैया बहुत खराब है, जो मैं बहुत परेशान होती हूँ। मन तो करता है इसे पकड़ू थोड़ी देर और इसे बस क्या बताऊं मैं। मुश्किल 3 महीने बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बस बिल्लू मेरी जेल से फरार होने के लिए तैयार है। मेरे कहे अनुसार, मेरे रूल के हिसाब से इन्हें चलने में बहुत, इसको स्पेशली खाने पीने में सूर्या ठीक है, सूर्या कुछ भी खा लेगी, उसे तो मरा गधा भी दे दो वो भी चला जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्यांशी दीदी देख तुझे मरा गधा खिला रही है, मरा गधा। सॉरी। तो गाइज आप सबके बच्चे भी खाने में प्रॉब्लम करते होंगे या सब कुछ खा लेते हैं। और सबने देखा होगा कि जो सारी चीजें खाएगा उसके चेहरे की रंगत अलग ही होगी, और जो चुनिंदा चीजें सेलेक्ट करके खाएगा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो भी नहीं खाना। तुम्हारी कहाँ है वो सारी चीजें क्यों नहीं है मेरी तेरे सामने? हाँ तो मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ और तू, तेरी तो स्टार्टिंग है। अपना मेरा फेस देख, यहाँ बैठ के आ जा। ऐसा आना। मेकअप कितना लगा रखा है? हाँ मेकअप की क्या बात है, मेकअप तो कभी कभी, रोज ही मेकअप थोड़ी भाई रहता। मेरा देख लो ब्राउन कलर है। हाँ देख पर लो, देख लो ग्लो है। हाँ ग्लो है इसके में, ब्राउन है पर ग्लो है। बता दो गाइस जरा कमेंट्स में, ग्लो इसके फेस पे या मेरे फेस पे? ये तो मेकअप है तुम्हारा, हाँ, पाउडर अबे लगा पागल रखा है तो अभी मेकअप भी धुल के, मैं हमेशा बिना मेकअप के रहती हूँ। चल आज मेकअप कर लिया। टाइम बताओ। बस ये माल्टे खाने का, बस चल ठीक है खाने का। फ्रूट्स में तो ये किन्नू तो ऐसे आ रहे हैं समझ में आ जाएगा, ये किन्नू उठा लाएगा, वही इनसी पूर्ति हो जाएगी तेरी। और पता वो भी ये क्यों खा रहा, इसने मुझसे कहा कल, मम्मी इनको किन्नू ये इस टाइप की माल्टे खाने से क्या होता है? मैंने कहा विटामिन सी कंप्लीट होता है और त्वचा में चमक और रंगत आती। कौन से किन्नुओं पे लग गया, किन्नू ही खाने पे है। भगवान कितने झूठे मरे होंगे जब ये 12 फरवरी को ये औरत पैदा हुई थी। झूठे क्या, सूर्यांशी खा नहीं रहा है किन्नू? 2 खाए बता, ला नहीं रहा है किन्नू उठा के गिनती के। थोड़ी देर में रोएगा, जुकाम हो गया मुझे। चाय दे दो रे, चाय के साथ वहीं धूप में खा ले इसको बैठ के, ऐसे करेगा फिर मम्मी से। हाँ अभी चाय लवर तो बहुत तगड़ा चाय पी लेगा। जब तो खा रही हूँ जुकाम मर गया मैं, दे दो चाय। हो यमराज आ गया, चाय दे दो। देख लो ये इसके थप्पड़ खाएगा फिर चाय पिए। यमराज तो मैं कहता अपना खट्टू मैं नहीं दे दिया। देखो इतना प्यार है इन्हें, अपना खा लिया तू। गाइस ये किन्नू है, आजकल इसका सीजन बहुत चल रहा है तो मैं भी लेकर आई थी। 1-2 बार ले आई हूँ अभी, क्योंकि इनको ना ठंड सर्दी हो रही हो सुबह शाम में खाने से तो डर लगता है कि कहीं जुकाम ना हो जाए। लेकिन इसको ना धूप में बैठ के दोपहर में खा लेना चाहिए तो ये अच्छा होता है। बच गया, कैमरा भी लगा सकता। बने रहे ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू।
समझा दो, फोन करने बंद कर दे। क्यों? ना तो वो अगले इंसान का आगे से हमें कुछ कहना पसंद न करता, ना मैं उससे बाहर कुछ कहता तो ये हूँ। फोन ना करने की जब तू लेट तो होगा। एक बात बताओ, तो यो पूछने का तरीका हो, ओए कहाँ है तू, ये कह सकती है भाई कहाँ रह गया यार तू, आ जा जल्दी। हाँ तो यही कहने का मतलब था। अब बताओ, इतनी कहने तो का स्वीट मतलब- है ना, इतनी कहाँ है ऐसा है, मिठी। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ ना और बता के जा रहा हूँ तो फोन करना भी बेकार ही है। पर अगर मैं नहीं बता के जा रहा हूँ तब तो ये एटीट्यूड होना भी चाहिए। अभी सब पता है किस काम से गया, तो टाइम ज्यादा ओवर टाइम 20 की स्पीड पर। हाँ तुम कहोगे मैं तो 40-80 पे भी ले आऊंगा। सेफ्टी देखो ना देखो, तुम ही कहो। हाँ तो सेफ्टी तो ऐसा ही- हेलमेट लगाया था। इसने लगाया था और मैं तो अंदर से गया, तो मैं तो पीछे बैठी थी, मैं तो दीदी बहुत के बढ़िया। मैं दीदी के पीछे भाई बैठी थी। गाइस देखो मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि नालायक स्कूटी से जाते तुमने हैं। कब तक लगाया है? और तुम हेलमेट तुम तो कभी नहीं लगाती हेलमेट, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे बाल मैं खराब जा हो कहाँ जाएंगे। रही हूँ कितने साल मैं कब से मैं कहाँ जाती हूँ? दीदी के पीछे बैठ गई थी, तो मैं पागल की तरह हेलमेट लगा के जाती। जब भी मैं जाती हूँ हमेशा हेलमेट लगाती हूँ। इस बात का गवाह ट्रैफिक पे लगे कैमरे देख लो, और झूठ बोल रही हूँ ना तो देख लियो। चल कल तो निक्की ने ना लगाया, ये तो कभी ना लगाता है, तो चोरी से ऐसे तो जब निकल मैं जाओ। कहती हूँ तो तुम कुछ कहती हो मुझे? क्यों रे? अपने आप जा रहा है, अपना खुद देखेगा। हाँ तो ठीक है भाई, ये ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते। मुझे कह रहे हैं मैं 4 साल पहले इनको स्कूल छोड़ने जाती थी और हाँ ठीक है ना, तो हाँ तो लगाओगे ना तुम। हाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग। ये अर्पण है और ये सुनता नहीं है बिल्कुल भी। पता है आज कहाँ गया था? इसने मुझसे बताया नहीं। कहाँ गया था बता दे। आशियाना गया मैं तो। हाँ और मुझे पता नहीं, और ये आशियाना में घूम रहा था। आपसे बता के नहीं गया था मैं, वो बेटी बहन के साथ जा रहा हूँ मैं। तूने कहा था कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। मैंने हाँ तो एक बात बताओ, अब मैं बच्चा रह गया हूँ। सुन लो, ये बहुत बड़ा हो गया नवाब। नवाब के चौधे हैं हम, नवाब नहीं है हम। पागल सा। कुछ मान लो भैया, ऐसी अपना हिसाब। और मुश्किल से मुश्किल 3 महीने लोग। हाँ हाँ बिल्लू तुम्हारी जेल से हो रहा। पागल हो गया बिल्लू, तुझे मैं ही सेट करूंगी ढक के बिल्लू- साथ में। अरे बिल्लू को पुलिस सेट न कर पाई, तुम तो फिर भी वो इंसान नॉर्मल। 3 महीने रुक जाओ, चाहे ब्लॉग में लिखी। माँ के डंडे देखे? माँ के डंडे देखे? खाए हैं, खाए हैं? ये मजबूत काया मेरी ऐसी कोई बन गई। तो बस देख ले तू। अरे अब तो फर्क भी नहीं पड़ता भाई। ओ अब देखियो तुम तो मैं हाँ बस मुरादाबाद में रहने की 2-3 वजह है मेरी। पनिशमेंट- ना तो बिल्लू फरार, पनिशमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा ले 3rd डिग्री टॉर्चर कर लोगी उधर। एक बार मैं चाहूँ तू जिस दिन स्कूटी लेके निकले ना बिना हेलमेट के तुझ पे छापा पड़ जाए तो मैं 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 हो जाएगी। हाँ। और 7 तो रोज साग बनाऊंगी, रोज साग बनाऊंगी, रोज साग बनाऊंगी। मैं कह रहा था बिल्लू भी रुक कर फरार हुआ। 3 महीने तो मौज काटन दो। तो देख लो, आज ये मुझसे ये तो बता गया था कि मैं, इसने झूठ बोला लेकिन इसने कहा कि मैं नीचे हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तुमसे बिना बताओ। एक बात इसने ये नहीं बताया आज कि तक मैं तुमसे बिना बताओ कभी कहीं गया। हाँ, पर आज तो तू चीटिंग करके गया। आज तू आज मम्मी ने बताया था मैं प्रदीप भैया के साथ, और मैं अभी आ जाऊंगा और माँ भी गया जल्दी। अच्छा मुझे जरा हिसाब से बता, प्रदीप की क्या एजुकेशन क्या है, कहाँ तक या क्या पढ़ रहे हैं वो? Not key of success. हाँ One single sheet of paper cannot decide my अरे future. गधे मैं ये पूछना चाह रही हूँ मुझे ना पता खबर भी कहीं था। है, और तू क्या कर रहा? हम टैलेंट। कि ये दोनों की एज में कितना गैप है? ये रिश्ते दिल से निभाए जाते नहीं हैं। वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक पर है। आज सुनियो एक बात बताओ, तुम में पापा के लिए डिफरेंस कितना? हाँ नहीं वो तो बताओ। हाँ है। आप दब गई, बताओ। नहीं उसमें क्या, वो तो है ही कई साल बड़े हैं वो तो। हाँ तो बिया क्यों कराओ? अबे फंस गई बिल्लू ने फंसा दी आज मम्मी मम्मी तो इडियट, मम्मी। लड़के लड़के की एज में तो अरे बस मम्मी चिट्टी मर गई, कुछ चेंज हो गया। होता ही है। अरे मम्मी यार इतना ना करे। मुझे बता तू, मतलब अपने हिसाब का ही तो ढूंढेगा तू, शादी अलग यार मैटर है। हिसाब के तो यहाँ है ना, और हिसाब के मुझे मतलब वो इतना बड़ा है, मैच्योर है, और तो तू मैच्योर उनसे मैच्योरिटी सीख रहा हूँ। अपने से बड़ों से हर एक चीज सीखनी चाहिए मम्मा यार। अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे फोकस करने का टाइम है, उस टाइम में है ना? इसलिए गया था। तू जिस तरह से मतलब निकला या गया, तेरी हैबिट में अगर ऐसा शुमार हो गया तो नहीं क्या कर मम्मी लेगा? ना, यो मैं ब्लॉग में तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज चला गया हूँ, हर रोज नहीं जाने तो कभी कभार ही ऐसे जैसा आज चला गया ऐसे तो जा सकता हूँ। पर बिल्लू 3 महीने, बिल्लू की जुबान है, रहेगा मम्मी का डरी, पर 3 महीने बाद याद रखियो बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। नालायक कहीं का। कुछ कर लो भाई, बिल्लू तो फरार होने वाला। हाँ। 3 महीने। ओहो। एक बार देखो कितना चमक्कन, वटरिंग कितनी बढ़िया करता है मेरा पुत्र।
एक बार स्प्लेंडर आ गया हाथ में, स्प्लेंडर मुरादाबाद की कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी जो मैं नहीं नाप दूं। स्प्लेंडर से नाप रखी है तूने तो स्कूटी से ही नाप दी बिना हेलमेट के। हमारी मम्मी को पता है। बेटा माँ को इतना पता तो रहता ही है। वो वाली लाइन नहीं, वही खून वही रूप वही चाल बोली चाल जिसमें मुंडा है कापी है तो बापू दी, पर हम मम्मी के हैं भाई। समझ गया तू? हम अच्छे बच्चे हैं ना। अरे तू कितना मतलब शार्प तरीके से मुझे पागल बनाने की सोचता, तुझे पता है कि वो तो मैं बन नहीं सकती। चल तू एक दिन बना देगा, चाय बना दे एक बार। तेरे बाप ने होटल खोला। आ बता। अब मैं भी कहूँ, क्या दोबारा से रिपीट कर। चाय बनाओ रे। तुम्हारे पिताजी ने होटल खोल रखा। ये पता सच्ची में बहुत तेज पड़वा कर हो गया। तो ओरिजिनल तो ऐसी होता, कोई फर्जी बात थोड़ी हो रही, सब कुछ ओरिजिनल है। पर लगाते जब मम्मी इसका बदला लूंगा, रात को तुम सो जाओ जैसा कल रात डराना दोनों माँ बेटे को। हाँ गाइस मैं इसकी बात बताऊं। हाँ रात की बात बताती हूँ। रात 10 बजे मैं लेट गई और पता नहीं क्या हुआ कि मेरे ना आँख सी लगने लगी, तो मेरे जैसे आँख थोड़ी सी मतलब नींद सी आई, तो क्या हुआ मुझे लड्डू जी का एकदम ध्यान आया, नींद में भी ध्यान आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतने केयरलेस हैं कि भूल गए होंगे। और मैंने खाना और दूध तो उन्हें दे दिया था लड्डू जी को। और फिर था कि मैंने जैसे ही देखा उनका पालना तो वो खाली था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 10 मैंने जैसे ही देखा उनका पालना तो वो खाली था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बजे हुए थे। तो मैं ना जल्दी से उठ के और भागी पूजा घर की तरफ। तो मैंने जो है लाइट भी खुली हुई थी, लाइट बंद करके रिएक्शन, और मैं जो थी लड्डू जी को उठा के उनके पालने की तरफ लाती, तो मैंने सोचा एक लाइट बंद कर देती हूँ, एक ओपन रहेगी। तो मैं इधर एक जो सिंगल बल्ब था उसको ओपन करने के लिए आ गई मैं बैठक की तरफ, और ये बैठक में था। ये पता नहीं जागा हुआ था। मैंने जब बेड से अपने अंदर सब और फिर मैं जब कान्हा जी को हाथ में लेके गोदी में और वो लाइट खोलने के लिए आई उधर की लाइट बंद करके, तो सामने रूम में ये ना ऐसे केकड़े की तरह हाथ नीचे लगाए हुए और ऐसे यूं यूं चल रहा, मतलब ऐसे चल रहा कि जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा चल रही हो सीधा बिल्कुल। और मैं ना अंदर से रूह ऐसा एकदम कांप सी गई। फिर मैंने देखा, मैंने कहा लंबा सा, ये तो बिल्लू है अपना। हे भगवान, मैंने इसे डांटा। फिर क्या था, मैं अपने रूम की तरफ टर्न हो गई कान्हा जी को लेके। ये तुरंत साइड वाले रूम में सूर्या के पास गया और इसने झप्प से उसे उसकी वो कंबल हटा कर इसने क्या किया, हुआ करके उसकी तरफ, और वो सो चुकी थी कंप्लीटली, और उठी और इतनी चिल्लाई खूब तेजी से, मतलब वो डर गई, हार्ट अटैक आने वाला था। और फिर मैं जल्दी से लड्डू जी को लिटा भी नहीं पाई थी मैं। फिर दोबारा गोद में लेके उन्हें भागी इसकी तरफ। मैंने इसके चांटे लगाए 2-3। मतलब लड़की इतनी बुरी तरह डर गई कि मैं तो इसे देख के पकड़ गई थी कि हाँ ये अर्पण है। मैंने इसे डांटा, मैंने कहा अच्छा मुझे हार्ट वो एक फेल हो जाता मेरा फिर। और इसे जाके मतलब मैं अपने कमरे की तरफ गई, ये सूर्य के रूम में चला गया और इसने जो ये उसे डरा दिया। और इतनी चिल्लाई थोड़ी देर, तो उसे पकड़ के हिलाना पड़ा कि जाग, ये अर्पण है। इतना नालायक है ये बिल्लू। आज रात को बिल्लू के साथ स्कैम होगा। और अब सूर्या प्लान बना रही है कि आज रात मम्मी, मैंने कहा ऐसा मत करो, कोई से को हार्ट अटैक मुंह दिल बाहर आ गया ना निकल के, इतने बड़े 30 मार खाना हो तुम। ऐसे नालायक बच्चे हैं। बिल्लू का दिल फेफड़े तो कुछ बाहर नहीं आएगा, कुछ और ही बाहर आएगा। बैठ गीला कर देगा बिल्लू, तो लग जाएगा। दिन में बिल्लू को तेरे किस्सा कह रही है अगर तेरे चांटा एक लग गए डोली फिरेगी, डोली बता रहा हूँ, इससे समझा लो। बिल्लू को डराएंगी ये बिल्लू रात क्यों डरा रहा था? बिल्लू का काम है, अब बिल्लू यही काम करेगा। तो गाइस बने रहे हमारे कन्वर्सेशन के साथ, और ये ओरिजिनल कंटेंट है बिल्कुल। सच्ची में इसने रात ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी थी कि मैं तो बच गई, क्योंकि मैंने इसको अंधेरे में भी ये मुझे इसके वाले रूम में सामने से मुझे ये यूं ऐसे चलता हुआ, मैं चल के दिखाऊंगी अभी। सूर्य अभी दिखाती हूँ चल के। सूर्य कैमरा पकड़ना जरा, मैं बताती हूँ कि ये इसकी एक्टिविटी क्या थी। मैं करती हूँ, मुझे पता है। हाँ अंधेरे में। हाँ, और सूर्य दिखाएगी करके कि ये क्या कैसे कर रहा था। हाँ ये ऐसे करके आ रहा था जैसे, देखो तो कैसे करता है। हाँ अब ऊपर की तरफ उठा मुँह। चल तुम झटका मार हाँ, देता है। ये है इसका एक्शन, ये था रात। इतना शायद मेरे साथ न्याय करो, ये सरासर झूठ है। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। और बदला लेंगे। जो खल्ट बदला लेगी बिल्लू से।
तो गाइस बने रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। यार थैंक यू। मम्मी सुन लो।